हेलो गर्ल्स, आज हम यूरिन फॉर्मेशन की एक एनिमेटेड मूवी देखेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होता है और नेफ्रॉन में जो बोमन्स कैप्सूल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और 3 स्टेप होते हैं इस पूरे प्रोसेस में: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और ये इस तरह से जो पूरा यूरिन फॉर्मेशन इस नेफ्रॉन में होता है। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मुख्यतया ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के कारण जो ब्लड है वह आगे की तरफ फिल्टर हो जाता है। और 3 प्रकार की जो लेयर्स हैं उनसे यह फिल्ट्रेशन होता है। पहली जो लेयर है वो एंडोथेलियम है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, दूसरी एपिथेलियम बोमन्स कैप्सूल की और तीसरी बेसमेंट लेयर जो इन दोनों के बीच में होती है। इसके अलावा इनमें बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट्स भी पाए जाते हैं और पोडोसाइट इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो ब्लड है वह इन स्लिट पोर्स के थ्रू, ये स्लिट पोर्स होते हैं, इनके थ्रू वह फिल्टर हो जाता है आगे की तरफ। ये ग्लोमेरुलस है और यहीं पर ये पोर्स हैं। तो यहाँ से ब्लड एंटर करता है और इस तरह से वह फिल्टर हो जाता है। जो स्मॉल मॉलिकुलर वेट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारे फिल्टर होके आगे की तरफ आ जाते हैं और ये जो प्रोसेस है वह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनी में पर मिनट और अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलीलीटर ऑफ यूरिन बनता है किडनी में पर मिनट और 24 आवर्स में 175 लीटर यूरिन बनता है। इस तरह से सारा का सारा ये एक्सक्रीट नहीं होता है, सिर्फ 1 या 2 जो लीटर यूरिन है वो एक्सक्रीट होता है और जो बाकी का जो भी पार्ट है वह रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का पर मिनट किडनी में फॉर्म होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट या 180 मिलीलीटर पर डे होती है। जो किडनी है वो इस तरह से बनी हुई होती है कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर सकती है और ये जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा कंप्लीट होता है जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहती है। जो स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो बनता है सेलुलर मॉडिफिकेशन से वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बनता है और एफरेंट आर्ट्रियोल का जो लोकेशन है उनके जो कॉन्टैक्ट है उससे वह बनता है। और जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट आती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करती है रेनिन और ये स्टिमुलेट करती है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और इस तरह से जो ग्लोमेरुलर रेट है वो वापस नॉर्मल हो जाती है। और जो सिक्रीशन है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जब ट्यूबुलर सेल सिक्रीट करती है सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया फिल्ट्रेट में। और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में क्योंकि यह आयनिक और एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी फ्लूइड्स का है उसको वह मेंटेन रखता है। जो कंपैरिजन है वॉल्यूम का पर डे जो बनता है 180 लीटर पर डे और जो यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर, तो इससे पता चलता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट का जो पोर्शन है वह रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन्हीं रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। यह जो प्रोसेस है जिसमें 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है उस प्रोसेस को ही रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये जो रीएब्जॉर्प्शन है यूरिन का वह बोमन्स कैप्सूल और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वह उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब फिल्ट्रेट पहुंचता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो जो इसकी एपिथेलियल सेल्स है वह रीएब्जॉर्ब कर लेती है कुछ सब्सटेंसेस को सेलेक्टिव तरीके से
और यह जो तरीका है वह या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम, ये सभी रीएब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वह रीएब्जॉर्ब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। जो रीएब्जॉर्प्शन है वाटर का वह भी पैसिवली होता है। पहले तो इनिशियल सेगमेंट जो होता है नेफ्रॉन में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज होते हैं जो कि वाटर के साथ होते हैं वह कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते हैं और वह डिस्चार्ज हो जाते हैं यूरिन में, और वहां से वह पहुंचते हैं पेल्विस में, और पेल्विस के बाद वह जाते हैं यूरेटर में, और यहाँ पर वह यूरिन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है और कंसनट्रेटेड भी कंटिन्यूसली होता है, और उसके बाद में वह पेल्विस तक पहुँचता है और उसके बाद वह एक्सक्रीट होता है। जो स्मूथ मसल्स होती है जो कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं और जो कि जिनसे यूरेटर की वॉल बनी होती है, उनमें पेरिस्टाल्टिक क्रमाकुंचन मूवमेंट होता है जो कि यूरिन को आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। और यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है जो कि बाहर की तरफ यूरिथ्रा के थ्रू खुलता है, और ये जो जंक्शन है ब्लैडर और यूरिथ्रा का, वहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती है, इसलिए उसको स्फिंक्टर कहते हैं। और यूरिनेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन बड़ों में यह वॉलेंटरी एक्शन है, लेकिन बच्चों में यह इनवॉलेंटरी एक्शन है। नॉर्मली जब 200 से 300 मिलीलीटर यूरिन ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो जो मसल्स होती है वो इसकी यूरिनरी ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और फिर वह जब यूरिन एक्सपेल होता है तो वह रिलैक्स हो जाती है। जो फंक्शन है ट्यूब्यूल्स के, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है यूरिन फॉर्मेशन में वो ट्यूब्यूल्स का है, तो सबसे पहली जो ट्यूब्यूल है वह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसमें इसकी जो एपिथेलियम होती है इसमें स्पेशल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है जो कि इसकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देता है, जिसके कारण 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर होते हैं वह रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और यह हेल्प करते हैं पीएच और आयनिक बैलेंस, बॉडी फ्लूइड और जो ट्यूब्यूल के बीच में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनमें सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का, और वापस एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन का इसमें से। तो इस तरह से यहाँ पर यह आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है वाटर और सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्प्शन से। लूप ऑफ एंडे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है मेडुलरी और इंटेस्टाइनल फ्लूइड और इसके बीच में। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका वह परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो यहाँ पर वाटर बहुत मात्रा में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वह वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वह परमेबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहुंचता है फिल्ट्रेट, वैसे ही वह वापस डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो पैसेज है वह वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है मेडुलरी फ्लूइड में। उसके बाद में जो फिल्ट्रेट है वह डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है, और यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का, और ये यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो सेलेक्टिव सिक्रीशन है हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, यह मेंटेन करते हैं पीएच को और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रखते हैं ब्लड में, इसलिए यहाँ पर सेलेक्टिव सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट में भी, यहाँ पर एडीएच का भी बहुत ही रोल रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, और यह बहुत ही कम मात्रा में यूरिया को मेडुलरी इंटेस्टाइन में भेजता है और ऑस्मोलरिटी को यह मेंटेन रखता है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में, और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का यह सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है कलेक्टिंग डक्ट में।